वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की बल्लेबाजी का आया तूफान। भारतीय टीम ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के महामुकाबलों का आगाज करने जा रही है। तो ऐसे में पहला वार्म अप मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इतिहास रचा और इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने इस मुकाबले का बेहतरीन आगाज किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से विराट कोहली और सूर्य की बल्लेबाजी ने इतिहास रचा और इस मुकाबले को जीतकर बेहतरीन आगाज किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले बांग्लादेश की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे लिटन दास, तो उनके साथ थे तंजीद हसन, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर डालने आए थे जसप्रीत बुमराह ने। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को यहां से 4 रन दिए थे। तो इसके बाद दूसरे ओवर में लिटन दास ने शानदार शॉट खेला, अपकट के जरिए यहां पर गेंद को स्टैंड की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर कवर ड्राइव की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर लिटन दास ने शानदार शॉट खेला, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर स्टैंड की तरफ शॉट खेला तंजीद हसन ने और दमदार चौका जड़ दिया। सिराज की गेंद का इन्होंने भी बेहतरीन आगाज किया, यानी कि यहां पर बांग्लादेश की टीम ने 4 ओवर पूरे होने तक ही 39 रनों तक स्कोर को पहुंचा दिया था। पावर प्ले में टीम का स्कोर 65 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। तो इसके साथ दमदार फॉर्म में उतरे तंजीद हसन ने 11वें ओवर में सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया। 1 रन के साथ ही इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कुलदीप यादव ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही तंजीद हसन को बोल्ड कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 59 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे नजमत हुसैन सांतो, लेकिन आज के मुकाबले में सांतो भी कुछ खास नहीं कर पाए और टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई, जो कि आज के मुकाबले में मात्र 8 ही रन बना सके और ये भी पेवेलियन की राह पर चले गए। तो इसके बाद यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे लिटन दास ने 13वें ओवर में शानदार शॉट खेले और इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कुलदीप की गेंद का इन्होंने एक बार फिर बेहतरीन आगाज किया। 13वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर लिटन दास के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 16वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे तौहीदी हरदे ने एक बार फिर कुलदीप की गेंद का शानदार आगाज किया, यानी कि यहाँ पर शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इनके साथ ही दमदार फॉर्म में उतरे महमूदुल्लाह ने भी शानदार पारी खेली और टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार फॉर्म में उतारा, यानी कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में 191 रनों की शानदार पारी खेल के दिखाई, यानी कि टीम इंडिया के सामने अब 192 रनों का टारगेट रख दिया था और बांग्लादेश की टीम ने आज के मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस किया और इस शानदार पारी में अहम योगदान रहा था लिटन दास का, जिन्होंने आज के इस मुकाबले में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। हम बात करें यहाँ पर 192 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की दमदार शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। पहला ओवर डालने आए थे शरीफुल इस्लाम की गेंद का हिटमैन रोहित शर्मा ने काफ़ी बेहतरीन आगाज किया और दूसरी गेंद को ही यहां पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो
चौथी गेंद पर एक बार फिर कट शॉट के जरिए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए थे मुस्तफिजुर रहमान की गेंद का भी एक बार फिर रोहित शर्मा ने शानदार आगाज किया और एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने स्टैंड्स की तरफ एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। तो उनके साथ ही शानदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी 5 गेंदें खेलने के बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला और स्टैंड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दमदार छक्के के साथ अपना बेहतरीन आगाज किया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शॉर्ट गेंद को कट किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि 3 ओवर तक की टीम का स्कोर 31 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका लगा था हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में, जो कि आज के मुकाबले में दमदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विराट कोहली, जिन्होंने इसी ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने भी 5वें ओवर में शानदार शॉट खेला, पहली गेंद पर ही चौका जड़ा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने भी तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। यानी कि पावर प्ले में टीम का स्कोर 57 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 9वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार फॉर्म में उतरे जायसवाल एक्स्ट्रा कवर की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर को अपना कैच थमा बैठे और 37 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने इस मुकाबले में शानदार शॉट खेले। 10 ओवर तक टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने 11वें ओवर में काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। यानी कि अब आखिरी 9 ओवर में टीम को जीत के लिए जरूरत थी 90 रनों की। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक चौका जड़ा। यानी कि इस ओवर में 5 रन टीम इंडिया ने बटोरे। तो इसके बाद 14वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने भी शानदार शॉट खेला, फ्लिप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर फ्लिप शॉट के जरिए एक बार फिर गेंद को स्टैंड की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहाँ पर टीम का स्कोर 120 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि अब आखिरी 6 ओवर में टीम को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। तो इसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। यानी कि 15वें ओवर में टीम ने यहां पर 10 रन बटोरे। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली बॉल जो कि मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे, सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पहली गेंद पर ही दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद आखिरी बॉल पर कोहली ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला, एक बार फिर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि अब आखिरी 4 ओवर में टीम को 48 रनों की जीत के लिए जरूरत थी। तो इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कोहली ने एक बार फिर फ्लिप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि इसके बाद यहां पर आखिरी ओवर में विराट कोहली ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर नुसुम की गेंद का शानदार आगाज करते हुए छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यानी कि अब आखिरी 2 ओवर में टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी।
आखिरी ओवर में यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे तस्कीन अहमद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन सूर्या ने 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर शॉर्ट गेंद को कट किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने शानदार चौका जड़ा, यानी कि अब आखिरी ओवर में यहां पर टीम को जीत के लिए मात्र ज़रूरत थी 14 रनों की। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम की तरफ से स्पिन गेंदबाज के तौर में उभरे थे मिराज ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहा, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर चौका जड़ा। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला कोहली ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर फाइन शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्के के साथ ही इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। यानी कि 2 गेंदों के रहते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टारगेट को चेस किया और बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए इस वार्म अप मुकाबले से ही वर्ल्ड कप का बेहतरीन आगाज किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की ऐसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पूरे वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेगी? क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल का खिताब अपने नाम पर कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।